अरिजीत सिंह, कैलाश खेर, सुनिधि चौहान और श्रेया घोषाल, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने सिंगिंग की दुनिया में एक बड़ा मुकाम हासिल किया, सिंगिंग में अपना करियर बनाया। तो यदि आपका बच्चा भी इन लोगों से इंस्पायर है और अगर वो भी सिंगिंग की दुनिया में अपना करियर बनाना चाहता है तो आपको सावधान होने की जरूरत है। क्यों सावधान होने की जरूरत है? क्योंकि आपको ये समझने की जरूरत है कि सिंगिंग में करियर बनाने के लिए, सिंगिंग में परफॉर्मेंस करने के लिए आपके ब्रेन का कौन सा हिस्सा सबसे मजबूत होना चाहिए। हमारे ब्रेन के अंदर 10 अलग अलग लोब हैं और उन 10 अलग अलग लोब के अलग अलग फंक्शंस हैं, जिनमें से 2 इंपॉर्टेंट लोब्स के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं जो कि सिंगिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जिसमें से सबसे पहला लोब है राइट टेम्पोरल लोब और दूसरा है लेफ्ट टेम्पोरल लोब। राइट टेम्पोरल लोब क्या करता है? राइट टेम्पोरल लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी काइंड ऑफ साउंड प्रोसेसिंग, यानी कि किसी भी तरह के साउंड को आइडेंटिफाई करना, उसको प्रोसेस करना, उसकी पिच को समझना, उसके रिदम को समझना, ये सारा का सारा काम करता है हमारा राइट टेम्पोरल लोब। तो राइट टेम्पोरल लोब साउंड से डील करता है। जैसे कि इस वक्त मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, तो आप हालांकि कुछ कर नहीं रहे हैं, आप सिर्फ मेरी आवाज को सुन रहे हैं, लेकिन मेरी आवाज बेसिकली एक साउंड है और वो साउंड के माध्यम से आपके कानों से गुजरती हुई आपके ब्रेन तक पहुंच रही है। तो इस वक्त आप अपने राइट टेम्पोरल लोब का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि आप एक साउंड को प्रोसेस कर रहे हैं। ऑन दी अदर साइड अब बात करते हैं लेफ्ट टेम्पोरल लोब की। लेफ्ट टेम्पोरल लोब रिस्पॉन्सिबल है लैंग्वेज के लिए। तो किसी भी तरह की लैंग्वेज को समझना, सेंटेंस फॉर्मेशन करना, शब्दों को समझना, स्क्रिप्ट को समझना, ये सारी चीज यानी कि शब्दों से खेलने की कला, ये सारी की सारी कला है हमारे लेफ्ट टेम्पोरल लोब की। तो राइट टेम्पोरल लोब साउंड के लिए रिस्पॉन्सिबल है और लेफ्ट टेम्पोरल लोब लैंग्वेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जब आप एक सिंगर के रूप में अपना करियर बनाते हैं तो एक सिंगर के रूप में अगर आप ध्यान से एनालाइज करें तो आप ये रियलाइज करेंगे कि एक सिंगर बेसिकली क्या करता है। तो एक सिंगर बेसिकली साउंड और वर्ड्स यानी कि ध्वनि और शब्द इन दोनों से खेलता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही वो अपनी पूरी की पूरी परफॉर्मेंस डिलीवर करता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही वो सिंगिंग जैसे फील्ड में अपना करियर बनाता है। तो यदि आपका बच्चा भी सिंगिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है, अरिजीत सिंह, कैलाश खेर जैसे सिंगर्स के साथ अपना नाम जोड़ना चाहता है, तो आज आपको ये समझने की जरूरत है कि उसके ब्रेन का राइट टेम्पोरल लोब और लेफ्ट टेम्पोरल लोब कितना स्ट्रांग है। क्योंकि हम कोई भी काम करें तो अल्टीमेटली जो स्ट्रेंथ है वो हमारे ब्रेन से आ रही है और हमारे ब्रेन के जो 10 अलग अलग लोब है वो अलग अलग काम, अलग अलग फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर सिंगिंग में परफॉर्म करना है तो राइट टेम्पोरल लोब और लेफ्ट टेम्पोरल लोब बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए। और यदि आपको नहीं मालूम कि आपके बच्चे का राइट टेम्पोरल लोब और लेफ्ट टेम्पोरल लोब कितना स्ट्रांग है, तो उसके लिए हम आपको रेकमेंड करते हैं एक साइंटिफिकली प्रूवन असेसमेंट जिसका नाम है आइरिस एनालिसिस। आइरिस एनालिसिस एक साइंटिफिकली प्रूवन असेसमेंट है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आपकी आइरिस को, आइरिस यानी कि आपकी आंखों का कलर्ड पार्ट, आपकी आइरिस को स्कैन करके आपके ब्रेन की एक डिटेल रिपोर्ट तैयार होती है और वो रिपोर्ट बेसिकली आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करती है। और ये एक बहुत ही डिटेल्ड रिपोर्ट होती है जिसमें करीब 61 पेजेस होते हैं। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें आपके ब्रेन के बारे में या आपके बच्चे के ब्रेन के बारे में मिलेंगी और ये आपके बच्चे के ब्रेन की इनबॉर्न कैपेबिलिटीज को रिप्रेजेंट करता है। उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस रिपोर्ट का है वो ये है कि आपके बच्चे के ब्रेन के जो 10 अलग अलग लोब हैं जो अलग अलग काम और अलग अलग फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ये उन 10 ब्रेन लोब्स की स्ट्रेंथ को रिवील करता है। ये एनालिसिस आपको क्लियरली बताएगा कि आपके बच्चे के ब्रेन का कौन सा लोब सबसे स्ट्रांग है, कौन सा लोब एवरेज है और कौन सा लोब वीक है। तो यदि आप सिंगिंग में परफॉर्म करना चाहते हैं या आपका बच्चा सिंगिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है तो ये एनालिसिस आपको क्लियरली बताएगा कि उसका राइट टेम्पोरल लोब और लेफ्ट टेम्पोरल लोब कितना स्ट्रांग है या वीक है। अगर वो दोनों के दोनों लोब स्ट्रांग हैं तो डेफिनेटली वी विल रिकमेंड योर चाइल्ड टू मेक अ करियर इन द फील्ड ऑफ सिंगिंग। लेकिन अगर ये दोनों में से कोई भी एक लोब कमजोर है या दोनों लोब कमजोर हैं तो फिर आपको अपने बच्चे को सिंगिंग के फील्ड में करियर बनाने से रोकना चाहिए। क्यों? क्योंकि सिंगिंग के फील्ड में करियर बनाने के लिए उसको जो एक्चुअल स्ट्रेंथ चाहिए वो उसके ब्रेन में नहीं है। अब निराश होने की जरूरत नहीं है कि अगर ब्रेन में सिंगिंग में करियर बनाने के लिए स्ट्रेंथ नहीं है तो डेफिनेटली ब्रेन में कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेंथ जरूर होगी, कोई ना कोई ऐसा फील्ड जरूर होगा जिसमें आपका बच्चा करियर बना सकता है। तो यदि आप एक्चुअली जानना चाहते हैं कि आपके बच्चे के ब्रेन लोब का स्ट्रक्चर किस तरह से डिजाइन है, आपके बच्चे के ब्रेन की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है और वो ऐसे कौन कौन से फील्ड हैं, यदि आप अपने बच्चे को उस फील्ड में आगे भेजें तो बच्चा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस अचीव करेगा ही करेगा। तो यदि आप अपने बच्चे के ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिटेल में समझना चाहते हैं और अगर अपने बच्चे को एक सही दिशा देना चाहते हैं, उसकी लाइफ को एक सही डायरेक्शन देना चाहते हैं, तो वी रिकमेंड यू टू गो फॉर आइरिस। तो आप तक आपने देखे हैं डॉक्टर संजय गौतम के ये जो वीडियो आपने उन्होंने आपको पूरी डिटेल्स में समझाया है कि इस प्रोडक्ट, ये जो सॉफ्टवेयर है, इसको ये किस तरह से काम करते हैं और क्या करते हैं बोल के।
तो आगे की भी वीडियो के लिए आप हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। हो सकता है कि ये सॉफ्टवेयर आपको जरूरत ना हो, लेकिन किसी की जरूरत जरूर है। हो सकता है कि इस सॉफ्टवेयर के वजह से किसी की घर बच जाए, हो सकता है कि इस सॉफ्टवेयर के वजह से किसी स्टूडेंट्स की लाइफ सुधर जाए, हो सकता है कि इस सॉफ्टवेयर के वजह से किसी जरूरतमंद को उसकी अपनी प्रॉपर जो चाहता है वो जो करियर है, जो उसकी जो इनबॉर्न टैलेंट, जहां पे वो अपनी टैलेंट को दिखा सकता है, वो उसको मिल जाए। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू।